ये अक मैडम जी 2 आतंकवादी खड़ा खुद का बंदा बना रहे हैं ये और पटन वाली चीज ये और थोड़ी देर में मैडम बम भी पट जाएगा ये और मैडम जी मन ही पे देखे के है कि तो मेरा ब्याह भी ना होया है तो मैडम जी बड़ी जवानी में शहीद हो जाएगा। ओह नो मैडम जी आप एक काम करो मेरी ड्यूटी नाके पे लगा दो। नाके पे उगाई करने खातिर पहरी दिया वर्दी, जब कुछ काम करने का टाइम आया तो थारी हवा टाइट होगी, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने मेरे खुफिया सूत्रों से पता लगाया है यो टुच्चा नंबरदार चौकी के सामने धरने पे बैठेगा और यो उससे का टेंट लगने लग रहा है, तुम जाकर देखो। मैडम जी आप तो खम खटने लाग रहे। तो ताराम जी आपने तो बेरा है, यो टुच्चा नंबरदार कितना टेढ़ा आदमी है, आतंकवादी तो एक बार मार कर ढेर कर दे है, पर यो रोज थोड़ा थोड़ा मारे और रोन भी कोन्या देता। मैडम जी एक बात तो है ये और एक तरीके से देखे जो तुम्हारी खतर यो अच्छा है। वो कैसे तो ताराम जी? अरे मैडम जी के ईब ते इसी बात बना लाग रही है, सांप भी पा मर जा लाठी भी पा ना टूटे, जिस पा हिसाब तो वो अनशन का कर रहा है पा 2-4 दिन में अब मर जाएगा, ये मर जाएगा अपना टंटा कटेगा पा पाछा छूटेगा। तो ताराम तुम ये बात क्यों करके इसको? ओहो मैडम जी मने बेरा है ये इस टुच्चे नंबरदार था भूख बर्दाश्त पा ना होती। मने भूख लाग रही बहुत जोर की। अरे प्यारली लिया रोटी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ नंबरदार जी। अरे ओ सुसरे काली तू क्यों आया? मैं बुलाई से प्यारली ने, चल प्यारली ने भेज रोटी देख के। प्यारली हाय वे यारा तू इतना प्यारा मोहब्बत कर लूं के तेरे ता बात करूं दिन रात डरूं कदे ना कर दे। हाय वे यारा तू इतना प्यारा मोहब्बत कर लूं के। लंबरदार जी आम्रन अनशन पर जा रहे हो, पेट भर कर खाओ, आपकी पसंद का देसी घी का चूरमा है, कड़ी बनाई है, अरे वाह, साथ में आम का अचार भी है और ये आपकी मनपसंद मिठाई। अरे बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरे ता बात करूं दिन रात डरूं कदे ना कर दे। मेरे जज्बात जुड़े तेरे साथ नाथ का चेला मैं, मेरी हर बात जुड़ी तेरे साथ आप तू हाँ कर दे। हाय वे यारा तू इतना प्यारा मोहब्बत कर लूं के। बस मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती प्यारली। चलो भाई। लंबरदार जी आम्रन अनशन पे जा रहे, मुंह तो मीठा करते जाइए। प्यारली तू बहुत सियानी औरत है, तू मेरा बहुत ख्याल रखे। लंबरदार जी मुंह तो मीठा कर लीजिए। प्यारली अब मुझे नींद आ रही है बहुत जोर। नाना लंबरदार जी अभी सोना नहीं है, बाहर सारे कुंवारे अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। ठीक बा अब हम जाता नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्यारली तू किस चल ली, तू नहीं चला मेरे साथ? आप जाइए हम आ जाएंगे। चलो ठीक है। हरफों का यो पड़ा हुआ और पट्टे का खिलार से टुच्चा लंबरदार। तेग चंद नंबरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। तेग चंद नंबरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। तेग चंद नंबरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? शांत 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 शांत। मेरे कुंवारे भाइयों नमस्कार।
3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से मैंने न अन्न न जल ग्रहण किया है। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ अपने कुंवारे भाइयों के हक के लिए लड़ रहा हूँ। आज जो मैंने फैसला लिया है आमरण अनशन का, ये आमरण अनशन आज हम चौकी के ऊपर जाके आमरण अनशन करेंगे। टेक चंद नंबरदार टेक चंद नंबरदार हमारा नेता कैसा हो? टेक चंद नंबरदार प्यारे देवर जी लोग, रवा लोगन की लंबरदार जी की बात समझ में नहीं आ रही है। रवा लोगन के समझे के चाहिए, जब से मीटिंग हुई है लंबरदार जी अंजल सब त्याग दिए हैं। नहीं, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टेक चंद नंबरदार जिंदाबाद। कुंवारा यूनियन जिंदाबाद। कुंवारा यूनियन जिंदाबाद। कुंवारा यूनियन जिंदाबाद। ऐसा है कुंवारे भाइयों, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम शांति प्रिय तरीके से अपना धरना देंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। चलिए। टेक चंद नंबरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हक हम लेकर आएंगे, अपना हक हम लेकर आएंगे। टेक चंद नंबरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। टेक चंद नंबरदार जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन टेक चंद नंबरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, कुंवारों के नेता श्री टेकचंद नंबरदार जी ने कुंवारों की सभी मांगों को पूरा करने के साथ साथ उन पर अमल करने खातिर यह अनशन किया है और इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन। ये पुलिस वाले, ये चौकी इंचार्ज, सुन लो मैडम, ये तुम्हारा काम है। डीसी को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, किसी को बुलाओ। ये जो गांव में तुम खाली बैठे हो, ये तुम्हारा काम है। हम जब तक यहाँ अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन टेकचंद नंबरदार जिंदाबाद। देखा तो ताराम जी, जोड़ दिया नहीं इसने अपना सांग। कहूं थी ना मैं। मैडम जी बेरा ने इब कौन सा राग गाओ गायो। एक बात बताओ, डिमांड तो देखो, इतनी उठपटांग। बहु गोद दिवा दो, रंडवे की पेंशन, मारे पब्लिक जूते मारेगी। बाकी मैडम पब्लिक का तो बेरा नहीं, बाकी मेरी दिवाली मन जाएगी कि एक तय गवर्नमेंट की तनख्वाह ऊपर ते पेंशन। बेईमाना छोड़ दे। नहीं, बाकी मैडम जी उसे छोड़ो आप, बाकी जो अनशन पे बैठा है ना, अरे कहना क्या चाहते हो? मन ने इस पर शकल आ गए है, यो कि मैंने कि मकर का मानेगा। सुनो, एक काम करो, जाकर के मैं थोड़ा सा बेरो तो लिया हो। मैं मैडम जी? हाँ, तू तो ताराम है। oh, no! बाकी मैडम जाना तो आपने कहा पड़ेगा। लुगा ये देख कर ढिला ढिला हो जाया करे, मुंह तो एक बोल भी ना लेकर ना। तो ताराम मैं कौन जाऊं? मेरी तो मुंह चढ़िया बैठा है और ऊपर तो नारेबाजी। मैं जाऊंगी तो मेरी गेला बेरा ने क्या कर देगा? मैं कौन जाऊं? ठीक है मैडम जी, मैं जाऊं। यो टुच्चा लंबरदार से, यो टुच्चा लंबरदार से, टुच्चा लंबरदार से, यो टुच्चा लंबरदार से, हर फोका पड़ा हुआ और पट्टे का खिलार से, हर फोका। मैं हवलदार से बात करूंगा के एसपी डीसी से नीचे बात नहीं करता। गजब बेइज्जती है। ओह नंबरदार जी, मैं आपका वफादार का सिपाही हवलदार का तोताराम, ये और आपकी बात एसपी तक पहुंचाने खातिर आया हूँ। अच्छा, तोताराम आया है के?
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नंबरदार जी, यो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुंवारे भाइयों ते अच्छी राह देखने खातर कोई इनका भी तो कोई ना कोई नेता होना चाहिए ना जी। बाकी एक बात मेरे पास समझ में नहीं आती कि आज आपका धरने का तो दूसरा दिन है, ये और पोस्टर पर आपने 5वां दिन लिखवा रहा, क्या है? क्यों? 3 दिन तक मैं घर बैठा था अनशन पे, ये कंवारे भाइयों ने जोर दिया तो कल यहाँ के बैठ गया। इसका मतलब आपने 4.5 दिन तक कुछ नहीं खाया? फिर यह इतनी लंबी पर डकार क्यों कर? तो तराम कद अनशन पे बैठा है ना, तो खाली पेट भी गैस बन जाया करे। कि ओहो, मैं सारी बात समझ गया और मैं बिल्कुल ठीक समझ गया यार, बिल्कुल ठीक समझ गया। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, टेकचंद लमड़दार, टेकचंद लमड़दार, टेकचंद लमड़दार, हमारा नेता कैसा हो? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। मैडम जी, क्यों परेशान हो रहे हो? यो लंबरदार कुछ नहीं कर सकता। जलेबी, इन्हें पहले भी बेइज्जती करी थी, पूरी चौकी की रैली काट दी थी। तूताराम, की रिपोर्ट है? मैडम जी, रिपोर्ट बहुत खराब से। ये नंबरदार का यो अनशन कति असली है और इसका आगा वो के करेगा कुछ नहीं बेरा। मैडम जी, यो चौकी में आके सबकी रैली काट सके है। कालिए, एक बीड़ी पिया यार, बीड़ी। हाँ, बीड़ी। हो बीड़ी भूल गया था। बीड़ी। ल्या तन्ना बीड़ी कौन पीनी? क्यों? बीड़ी तो पी सकूं सू। अन्न जल छोड़ दिया, बीड़ी भी छोड़ दे। ना ना ना, ना बीड़ी पी सकूं सू। आप ही आमरण पे बैठे हैं, बीड़ी नहीं। साला थोड़ी सी धुआं छोड़ दे मेरे कान। एक बात बता, तू मुझे बीड़ियां खतर मना कर रहा है और ये रंडवे सारे मेरा दिवाला निकालने लाग रहे। सुबह चाय, दोपहर में रोटी, फिर 4 बजे चाय, फिर रोटी। पिकनिक पा रहे हैं ये। इनके पिकनिक में मेरा तो दिवाला निकल लेगा। और सुन, किसी भी साले ने चंदा नहीं दिया। अब वो पहले का कुंवारा यूनियन का चंदा था ना, वो सब साफ हो लिया। पैतरा बदलना पड़ेगा। क्या किया जाए इनका? तू रुक, मैं करूं कि ना कि मेरे कुंवारे भाइयों, आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। लेकिन क्या है कि हमने इसके साथ साथ सभी का ख्याल भी रखा है कि भाई सब कुंवारे भाई काम धंधे वाले हैं, सबका काम है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आप सभी अपने अपने घर जाइए। आज मेरे साथ 4 आदमी रुकेंगे धरने पे। ठुमकिया है, अजय है और भाई कालिया है। तो आते जाते रहना। मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक आपकी पेंशन का काम नहीं हो जाता। और हमारे कंवारे भाइयों की जो जो हमने मांगे रखी हैं वो पूरी होने तक ये तुम्हारा भाई टेकचंद लंबड़दार इसी धरने पे बैठा रहेगा। इसके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। नमस्कार भाइयों, अब आप सभी जाइए। हाँ भाई, बात तो सही कही नंबरदार ने, दूर की सोचे। नेता होता लंबरदार जैसा, दूरदर्शी एकदम। देखा, नंबरदार ने सबका फिक्र है कि काम धंधा ना छूट जाए। बिल्कुल सही बात। तू बैठ, मैं इब्बा आया। क्या हो गया? कट जा। अरे मूत का हूँ से यार। अच्छा, तेरे जूते पॉलिश मैं करूं, कच्छे मैं दूं,
ओ कामा भर के लियाऊं, आज तुम उतरण जा है तो बैठा रे, आज मैं तने कुलड़ी में मुता लेके दूंगा। दूसरे मुता भी कब लिया के दिया करी, मेरी हालत खराब हो रही, समझा कर मैं ही भी आया। मना बेरा तुक्की में चर क्या होगा। कालिया कित गयो लंबरदार, मुत्ती कर क्या हो मुत्ती। हेलो, हाँ लंबरदार जी, यारली हम रवा ला खाना लेकर आ गेल बानी, रवा जल्दी से आ जाए। किच्छे तू केला के पेड़ के पास बानी, रवा जल्दी से आ जाए। मैं बैरू रतरा गाजनी माटी वर्गा से ओ पूरा पूरा चाम खरतर दर्शन हो जा राम मिला रजणु चोट पे झंडूवा बागरा कुर्ती काली रे बोली बाग। जल्दी कर, बहुत भूख लग रही। अपने हाथ से खिलाऊंगी रवा। नैन बोले शर्मांदी के कड़े बाजू में चांदी के राजस्थान की लागे से। नैन बोले शर्मांदी के कड़े बाजू में चांदी के राजस्थान की लागे से। यारों का ये यार सैर यारी निभावे पूरी, पौआ मांगे यार कोई तो बोतल दे दे पूरी। हाँ आएगा मजा। यारी यारी निभावे पूरी, पौआ मांगे यार। पनीर की सब्जी तो एक नंबर की बनी, मैं तो 4-5 कटोरी खा गया। मैंने तो गुलाब जामुन पसंद आया, 10-12 तो खा ही लिया। अच्छा भाई मन ने तो एक नंबर की लागी छोला की सब्जी, भाई साहब आराम तो खाए का एक नंबर का मस्त। प्यारली तू मेरा बहुत ध्यान रख, अगर तू ना होती तो मैं भूखा मर जाता। हाय हाय, ये कैसन बात करे तनी रवा, मरे राउत दुश्मन। हम रोज रात के ना रवा लाना खाना लेकर आए। आज तने बहुत लेट कर दी, कल थोड़ा जल्दी है। ठीक बा, कल से हम जल्दी आ जाए। मैं चलूं, निरांडे मेरी बाट देखेंगे। हाँ सही है, घरी जाकर भैंस को काम करना पड़े, दाश नहीं करनी पड़े। वराई ठीक सा आराम से बीड़ी पियो, मौज लियो, रोटी खाओ। बड़ा सो काम है यार, क्या करूंगा ना ना ठीक को वड़ बटे हुआ रहे हो तुम। बटेऊ तो बनी जाऊंगा। आजा नंबरदार, मामला बिगड़ लिया है। गड़बड़ लग गए। की खा क्या? मट्टी खा खाया तू भी खाया। मन नींद आ रही है, मैं लेटूंगा। चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ गई, सोन दे मने। देख लो मर जगायो, मान लो रान्ना की थाम। मैडम जी 5 दिन ओलिए, ये आर्यो नंबरदार पा डगता नहीं, क्या कर कमान लगायो। यार मैं सोच रही हूँ तो तरम, जो आदमी 5-5 मिनट में बीड़ी पीवे और लुगाइया पाछे हांडे भी ना की रोटी हजम नहीं हुआ, यो भूखा क्यों कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा इसने रोटी कौन दे रहा है। मैडम जी 5 दिन भूखा रह गए, आदमी इतना नहीं बाज सकता, जरूर यो हमारा उल्लू बना रहा है। मैडम जी मैंने अपनी 6 साइंस का पता लगा लिया कि इस मानस में इतनी एनर्जी क्यों कर है। जुनी भाई यो शक्तिवर्धक कैप्सूल के कई पत्ते खा के आ रहे हैं, जब बते इतना ही बैठा है। तो ताराम जी मैं तो आपने शक्ल तो समझा गई थी, पर आप तकलते भी हो। बावली डैश। मैडम जी मन ने चाहे कुछ भी कह लियो, पर तोताराम जी ने कुछ मत कहियो। थम है ना, एक दूसरे पे ध्यान लाना बंद करो, और फिलहाल जो चौखट पे समस्या खड़ी ना, इस पे ध्यान लगा लो। बाकी मैडम जी मैं तो न्यू कहूँ हूँ, ये टुच्चा नंबरदार चौकी में आके अपनी कई बार बेइज्जती करके जा रहा है, और अपनी बेइज्जती
का बदला लेने का इससे बढ़िया तो मौका मिले नहीं सकता। तो उठा लो के मौके का फायदा। के अच्छा ठीक है मैडम जी, ईब आप तोताराम की कार्रवाई देखो। बेरण कितने दिन खिंचेगा इसका यो अनशन, ये और ईबते तो इसका राम नाम बसत हो लेना चाहिए था। भाई नंबरदार राम राम। राम राम तोताराम। भाई किसा महसूस कर रहा है? देख नहीं रहा, पहले बैठा था, अरे लौट रहा हूँ। 20 किलो वजन कम होगा। 20 किलो कि यो तो भाई तेरी गल बहुत बुरा होया। हर काम किसी के फंस जावे, जब जब आड़े टेढ़े, नंबरदार लगा देवे है अपने आड़े झाड़े। हर फोका पड़ा हुआ और पट्टे का खिलार से, हर फोका यो पड़ा हुआ और पट्टे का खिलार से। टुच्चा लंबरदार से, टुच्चा लंबरदार से, टुच्चा लंबरदार से यो टुच्चा। आज अखिल भारतीय कुआरा यूनियन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकचंद लंबरदार के अनशन का आज 8वां दिन है, लेकिन सरकार अभी तक सो रही है। चलिए टेकचंद लंबरदार से बात करते हैं कि वो अब आगे क्या करेंगे। लंबरदार टेकचंद लंबरदार जी, आपका अगला कदम क्या होगा अब? प्रशासन को क्या संदेश देना है? प्रशासन तो सरकार की चाकरी कर रही है, मेरे को तो सीधा सरकार से ही बात करना है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम आत्महत्या। क्या कह रहे हैं आप? जो कह दिया सो कह दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लेंगे? जी हाँ। आप अपनी बात से पलटेंगे तो नहीं? नहीं। तो इससे सरकार को क्या नुकसान होगा? नुकसान नहीं, इस सरकार को अपने बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा। गजब बेइज्जती। हम सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। टेकचंद लंबरदार, तो ये थे हमारे साथ कुआरा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकचंद लंबरदार, जो बता रहे थे सरकार को 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन में सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो ये आत्महत्या कर लेंगे, और बता रहे हैं कि सरकार को इससे भारी नुकसान होगा। सरकार को अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर जाना भी पड़ सकता है अगले चुनाव में। तो हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, सरकार टेकचंद लंबरदार की मांगे मानती है या नहीं मानती। मैं हिमांशु यादव, खबर इंडिया लाइव से, और मेरे साथ कैमरे पर है संजय यादव। आप बने रहे खबर इंडिया लाइव के साथ लगातार। मंत्री जी मर गए मंत्री जी। जिंदा बैठा, ये देखो, पहले सब बातें छोड़ो। अरे ये नाटक तो लंबरदार रोज करता रहता है, ये कोई नई बात है। गजब बेइज्जती। विरोधी पार्टी का मक्खन सिंह यादव है ना, फिर क्या कर लेगा वो? अरे कहना क्या चाहते हो? वो लंबरदार के साथ में सेटिंग कर ली है। फिर क्या हो जाएगा, मैं मंत्री हूँ। आपको याद है पिछली बार अपन कितने वोटर्स जीते थे? यही 1260। और लंबरदार ने कितने वोट डलवाए थे? पूरे 8000 वोट डलवाए थे, और वो सारे के सारे विरोधी पार्टी के मक्खन सिंह यादव ले जाएगा। लो चलो चलो चलो, बस चलो चलो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंत्री जी, आपसे एक सवाल है। सवाल से पहले मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, टेकचंद लंबरदार मेरे भाई जैसा है। तो फिर आपको आने में 8 दिन कैसे लग गए? आपको भी पता है कि विधानसभा सत्र चल रहा था और टेकचंद लंबरदार की सूचना मुझे मिल चुकी थी, लेकिन मैं कुंवारा पेंशन के लिए विधानसभा में मैंने बड़े जोर से मुद्दा उठाया है। सरकार से जो है ना, इनकी जोर शोर से मांग उठाई है और एक समिति गठित कर दी है सरकार द्वारा। तो आपकी ये जोर शोर से मांग उठाने का कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। इनकी जो कुंवारा यूनियन की पेंशन के लिए
सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया, उसकी रिपोर्ट 4 महीने में पॉजिटिवली आ जाएगी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके सवाल बहुत हो गए, और अब मैं जनता से कहना चाहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं और हमारे कच्चे का ध्यान रखें और कच्चे पे ज्यादा से ज्यादा मोहर लगा के हमें जिताएं। धन्यवाद। मंत्री सूरजभान जी जिंदाबाद, मंत्री सूरजभान जिंदाबाद। हरफों का पड़ा हुआ और पट्टे का खिला भाई टेकचंद का यो नंबरदार, और पट्टे भाई टेकचंद, भाई टेकचंद, लंबरदार खड़े हो, बैठो। दार से टुच्चा लंबरदार से यो टुच्चा लंबरदार से। अरे बहुत जल्दी आए मंत्री, 2-3 दिन बाद आ जाता मेरी फोटो पे माला चढ़ाना। इस उम्र में यह हरकत, लंबरदार। कैसे मेरी उम्र? अरे मेरे जितनी तो होगी, 52 साल। दोनों आग लगा 25 साल। हाँ, कंवारे आदमिया के दिन दिन गिने जाया करें, रात नहीं। मतलब अरे इतिहास तो कंवारे आदमिया नहीं लिखा से। शादीशुदा आदमी तो कुकर की 3 सीटी के बाद में गैस बंद करया करे। भाई ये अनशन तोड़, खड़ा हो और जूस पी ले। तेरे लिए दिल्ली के मैं इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ के आया हूँ। अच्छा रे, जा रहे जूस। टेकचंद नंबरदार जिंदाबाद, टेकचंद नंबरदार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? नंबरदार हो। मैं आपको सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि लंबरदार साहब की लोकप्रियता और अपार जन सेवा को देखते हुए हमारी पार्टी ने इनको जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। पार्टी मंत्री सूरजभान जिंदाबाद, मंत्री सूरजभान जिंदाबाद, टेकचंद लंबरदार जिंदाबाद, टेकचंद लंबरदार जिंदाबाद, टुच्चा लंबरदार से यो टुच्चा लंबर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप पधारे